जिसने तुम्हें गढ़ा है उसने ही मुझे भी, किसी को स्त्री बनाया तो किसी को पुरुष, और मुझे बनाया हिजड़ा। पर उसने एक समानता फिर भी रखी कि हम तीनों ही इंसान हैं, पर इंसानों ने मुझे इंसान नहीं सिर्फ हिजड़ा समझा। लानत है तुम्हारी इस कृति पर प्रकृति। गढ़ा ही था तो थोड़ा सम्मान के साथ गढ़ता, क्यों अपना भी मजाक बनवा रहा है और मेरा भी। बात समाज के उस समूह की जिसे हमारे समाज ने आज तक नहीं अपनाया। इसी समाज में रहकर यह समूह खुद को अलग थलग रखने को मजबूर है। हम बात किन्नरों की कर रहे हैं और उनकी समस्याओं की। दरअसल अब तक हमारे समाज ने जिसे इस समाज का हिस्सा नहीं माना और ना ही सरकारी स्तर पर ही कोई पहल की गई। इन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जो समाज के और तबकों को दिया जाता है। सिर्फ कागजों पर ही ट्रांसजेंडर का कॉलम नजर आता है, हकीकत तो यह है कि धरातल पर इसका असर बिल्कुल नहीं दिखता। हद तो यह है कि हमारे समाज के लोग किन्नरों को अपने सामने खड़ा तक नहीं होने देते। हमारे समाज की बेरुखी झेल रहे इस समूह के पास काम करने की कार्यशैली है और कुछ किन्नर विभिन्न प्रकार के काम भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश किन्नर ट्रेन और बसों में पैसा मांगकर या किसी परिवार में बच्चों के जन्म होने पर नाच गाकर पैसे कमाने को मजबूर हैं। एक किन्नर वीरा यादव ने इन कामकाज से हटकर पढ़ाई लिखाई शुरू की और वो कॉलेज जाने लगी। काश ऐसे ही सभी किन्नरों की सोच विकसित हो और वो भी मुख्य धारा से जुड़ पाएं। जब हमने उनसे उनके जीवन यापन और कठिनाइयों के बारे में पूछा, साथ ही कॉलेज की शिक्षिका से बात की, तो दोनों ने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें आने के लिए मुझे NSW का कोर्स करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्लस मुझे अपनी आइडेंटिटी को समाज के सामने लाने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब मैं 17-18 साल यानी बचपन की अवस्था में जब थी तो फैमिली से भी मुझे ये सपोर्ट नहीं मिलता था कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखो, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के नहीं रखोगे तो हमको समाज में इज्जत नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे साथ आज की सोसाइटी में ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहली बात ये है कि वी नीड टू एक्सेप्ट देम कि वो हमारे सोसाइटी के ही पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो ये है कि हमें इस सोशल जो आपका एक तरीके से टैबू, सोशल टैबू जिसको कह सकते हैं, उसको ब्रेक करना है। सोशल टैबू मतलब ये कि अगर लोग जो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि जो किसी भी सोशल जो जगह है, सोसाइटी की जगह जो होती है, कॉमन प्लेस, रेस्टोरेंट, टेम्पल, आपके कोई पब्लिक प्लेस, अगर वहाँ पे इन लोगों का आना क्वेश्चनेबल है, दैट इज ऑल्सो अ सोशल टैबू। क्यों क्वेश्चनेबल है? हमारे समाज का एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे समाज ने इन्हें कभी अपनाया ही नहीं और न ही सरकार की तरफ से ही इन्हें कोई मदद दी गई। जैसे अलग से इन्हें स्कूल की व्यवस्था देना या लोगों में जागरूकता अभियान चलाकर जागरूकता फैलाना या नए कानून बनाकर किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। हालांकि मोदी सरकार ने एक विशेष बिल लाकर इसकी एक कोशिश जरूर की है, लेकिन इसका असर दिख नहीं रहा। फिलहाल एक तरफ हमारे समाज ने किन्नरों को नाकार दिया है, वहीं सरकारी स्तर पर भी इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए ताकि उनको भी हमारे समाज का हिस्सा बनाया जा सके और इस समूह को पटरी पर लाया जा सके, साथ ही इनके जीवन में परिवर्तन हो सके। एक तरफ मोदी सरकार ने किन्नरों के लिए विशेष बिल पारित किया है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर दिख नहीं रहा। अब देखना यह है कि सरकारी स्तर पर पहल कब की जाती है और हमारे समाज के लोग इस समूह को कब तक अपनाते हैं।